अच्छा जी, मेरा जो टॉपिक है वो बड़े मज़े का है जी, बड़े मज़े का टॉपिक है। आप अच्छा, मैंने ये एंड में क्यों चूज़ किया, मुझे कहा गया कि सबसे पहले आप ये टॉपिक स्टार्ट करें कि पैशन कैसे ढूंढें और फिर हम बच्चों को बताएं जी ये फील्ड्स हैं और इसमें जाएं। तो मैंने कहा जी ये नहीं मुमकिन नहीं हो सकता। ये मुमकिन क्यों नहीं हो सकता जी, इसकी वजह सुने। याद रखिएगा, हर मैं समझता हूँ एक स्पीकर के लिए, जो मेरे ख्याल में एक ही बंदे शायद आप पे मोटिवेशनल स्पीकिंग से ताल्लुक़ है आपका, एक स्पीकर के लिए बड़ा ही मुश्किल है किसी और को सुनना। इतनी देर बैठने का मतलब ये था कि एक तो मैं सबकी माइंड साइंसेस जान लूँ कि कौन किस स्पीक पे बात कर रहा है, और दूसरी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। क्योंकि मैं तो, अगर आप मेरी वर्कशॉप देखेंगे तो उसमें 40 साल का भी बंदा बैठा हुआ है, 30 साल का भी बैठा हुआ है, तो वो मैं आपके लेवल पे आके बात करूँ। अच्छा जी, मैं ये समझता हूँ कि लाइफ हमें पहले मिलती है, शऊर बाद में आता है, ऐसा ही है। और यहाँ पे माशाल्लाह सारे शऊरी लोग बैठे हुए हैं, सबको शऊर है। बिल्कुल ये ऐसे ही है कि आप बालिग पहले होते हो फिर शादी होती है। अगर कोई कहे बालिग से होने से पहले मेरी शादी करवा दो तो ये पॉसिबल नहीं, हम इसको जस्ट मजाक लेंगे। लाइफ की जो जर्नी है ना, ये स्टार्ट होती है पैशन से। पैशन से क्यों स्टार्ट होती है जी, तारीख गवाह है, या आज भी आप मिलीनियर बिलीनियर्स को देख लें कि हर उसी शख्स ने तरक्की की है जिसने अपने पैशन को फॉलो किया है। पैशन कैसे ढूंढेंगे, टैलेंट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के, ये वो इस पर नहीं बात करूंगा आज। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे 20-20, 30-30 मिनट के लेक्चर काफ़ी पड़े हुए हैं। आधा घंटा खाली इस पर बात करने को चाहिए और मेरे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। पैशन आप लोगों ने ढूंढना है, वो कैसे ढूंढना है उस पर मेरी काफ़ी वीडियोज़ हैं, या वैसे भी आपको बहुत सारी रिसर्च इस पर मिल जाएगी। आजकल दुनिया इसी पे चल रही है कि पैशन और प्रोफेशन को मैच कैसे किया जाए। अक्सर लोग बेहोशी में जीते हैं, पैशन कुछ और होता है, प्रोफेशन कुछ और रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सोसाइटी ने ये सेट किया हुआ है। सोसाइटी ने क्या किया हुआ है, ये सेट किया हुआ है भाई, इसमें पैसे ज़्यादा है, इसमें वो ज़्यादा है। तो जी ये बेहोशी से निकले आज मैं आपको बेहोशी से निकालने आया हूँ। और मैं बताऊँ कितने लोग निकलेंगे, ये पहले बता देता हूँ। दुनिया का जी एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, उसका नाम था आर्थेटस। आपको पता है पुराने ज़माने में सिर्फ जंगें होती थी, जंगें बहुत होती थी। और पुराने ज़माने में नाम सिर्फ उन्हीं का ज़िंदा है। अलेक्जेंडर हो गया, खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक्लीस, मेडिकल के आपसे प्रोफेशन थे ना, एक्लीस हील आपने पढ़ा होगा। अच्छा, मेडिकल से एक्लीस हील, एक्लीस जो बंदा था जी वो भी इसी नाम से जाना जाता था। तो जंगें होती थी और उस ज़माने में एक फिलोसफर था आर्थेटस, लोग उसके पास जाते थे, वो बताता था जंग कौन जीतेगा। किसी ने उससे पूछा आप कैसे बताते हो, उसने कहा जी किसी भी जंग में अगर 100 लोग हैं ना, तो 10 ऐसे हैं जो शुरू में मर जाएंगे, 10 ऐसे हैं जो शुरू में ही मर जाएंगे, 80 वो हैं जिनको वहाँ होना ही नहीं चाहिए, लड़ने के काबिल ही नहीं है। जज्बे से उतर आए, स्किल नहीं है, उतर आए, जज्बा ठीक था। उसने कहा 9 ऐसे हैं जिनको वाकई में शाबाशी मिलनी चाहिए, वो आए मरने के लिए। और वो कहता है एक ही होता है, सिर्फ एक ही होता है जिसको मैं देखता हूँ, और वो कौन होता है कि सारी अफरा तफरी के अंदर ना वो अपना फोकस नहीं खोता। चूंकि वो अपना फोकस नहीं खोता, उसी की वजह से सारे जीतते हैं। असल में जीत उसकी होती है, उसको मानता कोई नहीं है। तो आज एक की बदलेगी यहाँ लाइफ। और आप लोगों ने गौर से इसलिए सुनना है, इसलिए ये बात कहानी सुनाई है क्योंकि 1 घंटा आपने सुना है, जाहिर सी बात है सारा दिमाग उधर चला गया, मुझे पता है। तो क्या पता 20 मिनट में कोई वो एक आप ही कोई हो, इसलिए हर कोई सुने इसको। मैंने बताया जी लाइफ की जो जर्नी है वो स्टार्ट विद पैशन होती है। पैशन पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पैशन इज़ नॉट अबाउट विनिंग, पैशन इज़ अबाउट प्लेइंग। कोई भी काम करने में मज़ा आ रहा है, मुआवजे की परवाह नहीं है, तो ये क्या है आपका जी, पैशन है। एक जुमला, बाकी इस पर काफ़ी रिसर्च है, आगे चलते हैं। दुनिया में जी मुझे, अच्छा पर्पस पे ना, मुझे बामकसद लाइफ जीने का एक शौक़ भी है और मैंने इस पर बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा, लेकिन मुझे ना कोई किताब ऐसी नहीं मिली जिसने मुझे मेरा लाइफ का पर्पस दिया हो, नहीं दिया। रिसेंटली कुदरतन शायद 1 हफ़्ते बाद ये सेशन होता तो मैं लाहौर में होता, तो 1 हफ़्ता पहले इसी सेशन से पहले मेरे हाथ में एक किताब लगी। ये इज़्ज़तुल्लाह भाई, आपके लिए ये किताब का जुमला दे रहा हूँ। वो किताब जी एक इंडिया के एक शख्स की किताब है, इंजीनियर बना, इंजीनियर बनने के बाद सोशल वर्किंग में आया, आज बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, बहुत सोशल वर्क कर रहा है इंडिया के अंदर। APJ कलाम को कोई जानता है यहाँ पे? APJ कलाम इंडिया का एक प्रेसिडेंट रह चुका है जी। उसकी खासियत ये थी, वो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जाकर लेक्चर देता था बच्चों को। उसका मानना ये था कि अगर यूथ के अंदर ख्वाब देखने की ताकत को जगा दिया जाए और इन्हें वर्क एथिक्स सिखा दिया जाए, यानी मेहनत करने सिखा दिया जाए,
मुल्क की तकदीर बदल जाती है। इसलिए वो ये काम करता था। जिस दिन उस लड़के का ग्रेजुएशन का आखिरी साल था, वो बैठा था अपनी यूनिवर्सिटी में, वो बताता है कि अब APJ कलाम साहब आए और उन्होंने कहा कि मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इस दुनिया को क्या देना चाहते हो, व्हाट इज़ योर पर्पज़ इन लाइफ। उस दिन पहला पॉइंट वो कहता है मेरे दिमाग में क्लियर हुआ कि पर्पज़ ऑफ लाइफ, मकसद ये होता है कि आप लाइफ दुनिया को क्या देते हो या आप लोगों को क्या देते हो। पहला पॉइंट वो कहता है कि मुझे APJ कलाम साहब ने इतना उस दिन मुतासिर किया कि मैं उनके पास चला गया और कहा कि आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, एक शर्त पे मेरे साथ काम कर सकते हो अगर बामकसद रहोगे तो। उसने कहा जी रहूँगा, मकसद जो बोलोगे वो करूँगा। उसने कहा मैं नहीं बोलूँगा, तुम अपना मकसद खुद ढूंढो। उसने कहा ठीक है। कलाम इफ़ेक्ट किताब का नाम है। वो कहता है मैं 6 महीने APJ कलाम साहब के साथ रहा। हर हफ्ते वो पूछते थे कि जी आपके लाइफ का मकसद क्या, और डेली में से बताता था हर हफ्ते, और वो कहता था ये सही नहीं है, दोस्त और मेहनत करो। ये जुमला उसने लिखा है, दोस्त और मेहनत करो। ये जुमला मुझे वो हमेशा कहते थे। 6 महीने बाद कहता मैं उनके पास गया और मैंने कहा मुझे लाइफ की मकसद नहीं समझ आ रहा, जैसे अभी आप लोगों को नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि अगर, उसने कहा ये वाकई में बहुत मुश्किल है सवाल। मुश्किल क्यों है, अब इसकी 2 वजह उसने कहा पहली वजह ये है कि वक्त के साथ साथ हमारा स्किल्स, हमारी नॉलेज चेंज हो जाती जाती है, इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, तो जाहिर सी बात है मकसद भी चेंज हो जाएगा। पहली वजह ये। दूसरी वजह ये है कि सवाल ये इसलिए ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अगर आपने अपना मकसद ढूंढ भी लिया, आप इन्वायरमेंट में नहीं हो, आप उधर काम ही नहीं कर सकते, तो वो इन्वायरमेंट की अफरा तफरी या केओस के अंदर आप क्या करोगे, अपना पैशन, अपना पर्पस सब भूल जाओगे। उसने कहा ये 2 वजह है, मुश्किल सवाल तो है। उसने कहा फिर मैं क्या करूँ, आप मुझे बताओ। उसने कहा अब तुम एक काम करो, एक डायरी लो और एक डायरी के अंदर डेली रात को सोने से पहले ये लिखो कि मैं मरने के बाद किस बात से पहचाना जाना चाहता हूँ। समझ आ रही बात? तो मेरे उस्ताद हैं सर कासिम अली शाह साहब। मैं CSS छोड़ के, CSS कितनी बड़ी सीट है अभी आपको बताया इन्होंने, CSS छोड़ के जब टीचिंग की तरफ आ रहा था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा बेटा मास्टर को कोई बेटी भी नहीं देता, टीचर को, हमारे माशरे में उसकी ये इज्जत है, और तू CSS छोड़ रहा है। तो उसने कहा था आगे से जुमला जो मैं भी आज कल अपने घर वालों को यही कहता हूँ कि फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आप किस पहचान से जीते हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि मरने के बाद किस बात से याद रखे जाते हो। तो ये आपको पर्पज़ ऑफ लाइफ आपको ऐसे ढूंढना है। सेकेंड पॉइंट हो गया स्टार्ट विद पैशन, फाइंड योर पर्पज़। थर्ड पॉइंट क्या है जी, प्रायोरिटाइज योर लाइफ। अच्छा इस पर भी कहानी सुनते हैं। साइंसदानों ने जी रिसर्च की, उन्हें पता चला कि जो जेब्रा है ना, ब्लैक एंड वाइट, देखा ना आप उसको, ये जिगजैग में क्यों है, और शेर जो है वो भी उधर ये सूखी घासों पे रहता है, वो ऐसा है, और वो इनका शिकार करता है, ये उनका शिकार नहीं कर सकती, ये इतनी सारी होती हैं। साइंसदानों ने जी रिसर्च करते, उनको रिसर्च में एक नई चीज़ ढूंढी उन लोगों ने, बड़े ज़बरदस्त किस्म की। उन्होंने ढूंढा कि जी 4 जेब्रा हैं और चारों जो है ना वो एक साथ चलते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं, झुंड से नहीं हटते, और शेर उनका शिकार नहीं कर पाता। तो उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब ये है कि ये लोग इसलिए चलते हैं, कैमोफ्लाज करते हैं, इसको कहते हैं कैमोफ्लाज। आप ना अगर देखो ना 5-6 जेब्रा को चलते हुए, 5 मिनट बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कौन है वो, कौन सा जिस पे आपने नज़र रखी हुई थी। उसने कहा एक तो ये इसलिए चलते हैं कि शेर इनका शिकार ना कर पाए। उन्होंने क्या किया कि चारों के पीछे एक रस्सी बांध दी अलग अलग कलर की, आधे घंटे में चारों का शिकार हो गया, शेर ने शिकार कर दिया। इस बातों से हमें 2 बातें मिलती हैं। नंबर 1, अक्सर लोग कैमोफ्लाजिंग में जीते हैं जी, भीड़ में जीते हैं, वो बहुत शौक होता है, अकेले चलने की ताकत ही नहीं होती। शेर बनना है तो अकेले चलना सीखें। नंबर 2, जैसे ही उन पे रस्सियाँ बांधी, शेर ने अटैक किया और मार दिया। सर जब तक आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे ना कि मैं 22 साल में ये करूँगा, 20 में ये करूँगा, 40 में ये करूँगा और 60 में ये करूँगा, लाइफ आपके हाथ से निकल जाएगी। सही। तीसरा पॉइंट हो गया, चौथे पॉइंट पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है चौथा पॉइंट? सक्सेस इज योर ड्यूटी जी। अच्छा ये जी बात सुने, यहाँ कोई भी शख्स ऐसा है जो बिना कपड़ों के आ जाए? किसी की इतनी हिम्मत है? कितना ही दिलेर क्यों ना हो, नहीं आ सकता। उसे पता है कपड़े ये मेरी ड्यूटी में पहन के नहीं आऊँगा, मैं क्या करूँगा। सर मैं बताऊँ ये 21वीं सदी है,
सक्सेस, कामयाबी आपकी ड्यूटी है। अगर आप कामयाब नहीं होते हो, इन सारे लेक्चर्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा आप पर, ये सारी बातें इन्हीं कमरों में दफन हो जाएंगी। यार नाकामी तो दूर की बात है, आप मर भी जाओ दुनिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाकामी तो फिर दूर की बात हुई, क्या पड़ेगा कोई इफेक्ट दुनिया पे? 10 दिन आपके घर वाले रोएंगे फिर चुप हो जाएंगे, क्योंकि लाइफ तो जीनी है ना। लेकिन अगर आप कामयाब होते तो फिर क्या होगा? नंबर 1, आप अपनी फैमिली को अच्छा दे पाओगे। नंबर 2, अपनी लाइफ को बढ़ा पाओगे, अपनी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ा पाओगे। नंबर 3, अपने दोस्तों को इंस्पायर करोगे। नंबर 4, औरों के लिए रास्ता बनोगे, औरों के लिए हीरो बनोगे। ये मैंने कहाँ से निकाला है? किताब का नाम लिख लें, 10x रूल बाय ग्रेट गार्डनर। वो कहता है जी, उस शख्स ने अकेले 750 मिलियन डॉलर का बिजनेस खड़ा किया, और उसने कहा मैंने सिर्फ एक ही रूल अप्लाई किया है कि अपनी एफर्ट को 10% मल्टीप्लाई कर दिया है। अपनी एफर्ट्स को 10% मल्टीप्लाई कर दिया है, अपने फेलियर से डील करने को 10% मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से हर चीज़ को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जी आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ये उसकी किताब से मैंने लिया है। समझ आ गया जी? सक्सेस आपकी ड्यूटी है। नेक्स्ट है जी फोकस। अच्छा जी, फोकस क्या है? अच्छा, यहाँ कोई एक ऐसा भी शख्स बैठा है जो आया किसी और आइडिया के साथ था, लेकिन सब स्पीकर्स को सुनने के बाद उसका आइडिया चेंज हो गया? कोई है? मतलब सब वहीं के वहीं खड़े हो? कोई तो होगा, किसी की तो सोच बदली होगी। नहीं बदली तो इसका मतलब दो हो सकता है, या तो आप हद से ज़्यादा कंफ्यूज हैं या फिर हद से ज़्यादा फोकस हैं। स्टीव जॉब जी, जिसने आपको ये मोबाइल दिया जिससे आप यहाँ वीडियो बना रहे हैं, वो 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े होकर कहता है कि लाइफ को सिर्फ वही लोग जीतते हैं जिनके पास फोकस होता है लाइफ का। उसने कहा फोकस की डेफिनेशन ये है कि जी एक आइडिया को इतने कस के पकड़ो कि 100 आइडियाज जो उससे बड़े थे ना इग्नोर कर दो। ये फोकस है। उसने कहा ये आता कैसे है? स्टीव जॉब ने कहा मैंने 33 साल खड़े होकर शीशे के सामने अपने आप को पता है क्या बात बोली है, ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, मैं क्या करूँगा। कहता है जैसे ही मैं अपने आप को ये बोलता था इससे कुछ नहीं होता था, इससे मुझे एक जवाब वापस आता था कि तेरी लाइफ बेकार जा रही है। कहते 33 साल जब मैंने ये प्रैक्टिस की तो मुझे समझ आई, और मैं भी 15 महीने से कर रहा हूँ, ये भी बता दूँ आपको। कहते जब मैंने 33 साल ये काम किया तो फिर मुझे आगे से जवाब आया और मैं डिस्ट्रैक्शन से निकला, और फिर मैं फोकस हुआ लाइफ के अंदर, और मैंने उसके फिर कर दिया काम। कर दिया ना काम? समझ रहे हैं? तो फोकस बढ़ाएं अपना। कैसे बढ़ाएंगे ये भी बता दिया, और फोकस क्यों ज़रूरी है, फोकस है क्या। एक आइडिया को इतने कस के पकड़ेंगे 100 को इग्नोर कर दें। अगला पॉइंट है डील विद फेलियर्स जी। जाहिर सी बात है, अब आपने सक्सेस पे अपनी ड्यूटी मान ली है, तो जाहिर सी बात है फेलियर आएंगे। अब फेलियर से डील कैसे करते हैं, इस पर भी एक कहानी सुन ले। एडिसन जी, जिसने आपको ये बल्ब दिया, उसकी कहानी सुना रहा हूँ। 65 साल की उम्र में उसने जी अपनी कंपनी खड़ी की, बहुत ज़बरदस्त, और बहुत चलती थी, बहुत नाम था, और वो दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पर अमीर तरीन इंसान हो गया। उसकी फैक्ट्री में तकरीबन आधे शहर के लोग काम करते थे जी। क्या ज़बरदस्त इंसान होगा, बल्ब दे दिया ना। एक दिन उसकी फैक्ट्री में 65 या 67 साल की उम्र में आग लग गई। घर आया और पता चला पीछे से आग लगी, और वो गया अपने बेटे को लेकर वहाँ। उसने देखा उसका बेटा रो रहा, फैक्ट्री के लोग रो रहे। उसने अपने बेटे से कहा जाओ अम्मी को भी बुला के लाओ और घर के बाकी लोगों को भी बुला के लाओ। उसने कहा जी क्यों, उनको भी टेंशन। बोले उनको ये रंग बिरंगी आग दिखानी है, ऐसी आग दोबारा देखने को थोड़ी मिलेगी। लोगों ने कहा भाई ये अजीब इंसान है, लोग तो डिप्रेशन से मर जाएंगे, सारी ज़िंदगी एक फैक्ट्री लगाई है। 3 हफ्ते उसने हेनरी फोर्ड है, टायर आज देखते हो फोर्ड के, हेनरी फोर्ड एक शख्स था, उससे लोन लिया, क्योंकि कामयाब, याद रखना, उड़ने वालों के दोस्त होते हैं। उड़ने वालों के दोस्त होते हैं। उसे लोन लिया, 3 हफ्ते के अंदर फैक्ट्री खड़ी कर दी, 1 महीने के अंदर काम शुरू हो गया, और उसी साल एडिसन और उसके इन्वेस्टर्स ने 4 गुना ज़्यादा बिजनेस किया। रिपोर्टर ने आगे पूछा यार उस दिन क्या हुआ था? उसने कहा जी मैं जानता हूँ जब ख्वाब बड़ा देखते हैं ना तो फेलियर्स भी बड़े बड़े आते हैं। जब सक्सेस बड़ी होती है फेलियर भी बड़ा होता है, तो आप फेलियर से नहीं घबराएं। 5वां छठा क्या है जी? आइडिया। अच्छा, मैं एक टॉपिक को और भी रखना चाहिए था आपको स्पीकर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, कोई आइडियाज़ देता आपको।
दुनिया में जी एंटरप्रेन्योरशिप का एक वर्ड मुतारिफ हो गया और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसका एक सब्जेक्ट भी आ गया। भले आप इंजीनियरिंग से हो, मेडिकल से, आपको एंटरप्रेन्योरशिप का एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया इस पे मानने लग चुकी है कि अब बने बनाए रास्तों पे नहीं चल सकते जी, अब बहुत हो गया। ये 21वीं सदी है, हर इंसान अपने आइडिया के साथ जी रहा है। और बहुत सारे, एक किताब है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, तब गोरा कह रहा है अपने बंदों को कि जो आइडियाज़ आते हैं खुदा के बंदों, इसको लिख लिया करो कहीं, अगर नहीं कर सकते ना अभी अप्लाई, इसको लिख लिया करो। क्यों? वो कहता है कई लोग कब्रों में दफन हैं जो कई ग्रेट आइडियाज़ के साथ मर गए, क्योंकि लिखा नहीं था, भूल गए तो मर गए। आइडियाज़ को लिखा करो। इस पे एक कहानी सुनाते हैं। मैं बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के पास गया। मेरी आदत है, मैं लोगों से मिलता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ। 8 साल से डायरी लिख रहा हूँ, 6 साल से कोई दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने कोई किताब ना पढ़ी या कुछ पढ़ा ना हो। तभी 22 साल की उम्र में आज मैं ये बातें कर रहा हूँ। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास गया, पीएचडी थे जी वो, एनआईटी की यूनिवर्सिटी के अंदर, नाम नहीं लूँगा, मोहब्बत करते हैं मुझसे। मैंने कहा सर मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये बिजली कैसे ईजाद हुई है? बोला यार दुनिया कहाँ आ गई मोबाइल फ़ोन में और तू बिजली में अटका हुआ है। बोला नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। बिजली ईजाद किसने की थी यार? आप खुद सोचो, 100 साल पहले बिजली नहीं थी। उस ज़माने में आप पैदा होते और मैं आपको बोलता मैं बिजली पैदा करूँगा, आप मुझे पागल नहीं बोलते? बोला यार टेस्ला ने की थी, निकोला टेस्ला ने। और किसने की थी? बोला सर कैसे की थी? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपको तो पता होना चाहिए। मैं तो सीखने वाला बंदा हूँ, मैं तो लाइफ को सीखता हूँ। बोला यार तुम समझ में नहीं आती तुम्हारी बातें। सर मैंने उस पर रिसर्च की, उसकी पूरी की पूरी स्टोरी को पढ़ा। वो कहता है जब मैं छोटा था ना तो मेरे फादर मुझे बैठ के मेरे साथ विजुअलाइजेशन करते थे, इमेजिनेशन को, मेरी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाते थे। नंबर 1। नंबर 2, वो कहता है मुझसे रीजनिंग सवाल करते थे लाइफ के बारे में कि ये चीज़ यूँ है, ये चीज़ यूँ है, ये चीज़ यूँ है तो यूँ क्यों होगी। वो कहता है मेरी इमेजिनेशन की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि मैं जब जवानी में आया तो मैंने देखा एक झरने को, उस झरने पे मैंने इतने गौर से फोकस किया कि मैंने देखा उसके अंदर एक डैम है और उस पर पानी गिर रहा है और वो घूम रहा है। यानी एसी मोटर का जो उसने आइडिया था ना वो ऐसे ईजाद किया और जाके फिर एडिसन को बताया। एडिसन ने, जाहिर सी बात है उसकी अपनी कंपनी थी, उसने कहा भाई मैं इतना प्रॉफिट लूँगा, ये वो, जैसे नाम अपना बड़ी कंपनी लगा के आपको साइड पे कर सकती है। उसने पता क्या किया? उसने कहा ये बिजली आएगी, लोगों का भला होगा, मेरा तो कुछ नहीं होना। मैं आइडिया नहीं बेच रहा अपना, क्योंकि मेरे आइडिया में जान है, आज नहीं कल को मैं जवान हूँ, आप वो हैं। एडिसन ने देखा भाई ये पागल है। एडिसन ने कहा चुप करके आ जाओ, चलो इतना प्रॉफिट तुम्हें दे देंगे। उसको भी मौका मिल गया उसकी इंडस्ट्री में, उसने काफ़ी काम किए, बिजली ईजाद करके दे दी आज आप लोगों को। लेकिन बताना क्या चाह रहा हूँ उसका एक जुमला। उससे रिपोर्टर ने कहा जी इतने डेयरिंग इंसान थे आप। आपको मजे की बताऊँ, जब उसने पहली मरतबा बिजली की बात की थी, बल्ब तो एडिसन ने बाद में बनाया है, लोगों ने उसको जादूगर कहा था। ये बता दूं मैं आपको, जादूगर कहा था कि ये देखो ये कैसी बातें कर रहा है। अगर उस ज़माने में चले जाओ तो पता लग जाएगा आपको। उससे रिपोर्टर ने पूछा कि जी क्या बात थी कि आपको अपने आइडिया पे इतना ज़्यादा यकीन था कि एडिसन जैसे बंदे को छोड़ लो आप? उसने कहा डेयर टू बी अलोन, दैट्स व्हेन आइडियाज आर बोर्न। जिसमें अकेले चलने की ताकत नहीं है, आइडियाज़ उसके काम नहीं करेंगे। आखिरी कहानी के साथ अपनी के साथ बात ख़त्म करूँगा, सिर्फ 3 मिनट रह गए। मेरे फादर का जी लाखों करोड़ों का बिज़नेस है फर्नीचर का। मेरे मामू लंदन में, इंजीनियरिंग मेरी अभी पिछले महीने कंप्लीट हुई है एनआईटी से, 3 हो गए। मेरा अपना सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है। मैं इन चारों चीज़ों को छोड़ के लाहौर जा रहा हूँ सर कासिम अली शाह साहब के बाद। घर वाले बैठे, समझाया, बोला भाई क्या हो गया तुझे, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी तू छोड़ के जा रहा है। मैंने कहा ये वो हैं जो मेरे पास वैसे ही आ जानी है, मैं क्यों ना अपनी ताकत, जहन की इमेजिनेशन अपने पैशन पे लगाऊं। हम लोग आज जो लोगों की बातों में आके कुछ भी कर लेते ना, जिन्हें लाए गली उदे नाल चली, इसलिए कि हम ग्रेटिट्यूड नहीं है हमारे पास, शुक्रगुजारी नहीं है। अगर रोज़ सुबह उठ के गिनोगे ना कि 10-15 चीज़ें हैं मेरे पास, तो भाई किसी पीर के पास नहीं जाओगे, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे और अल्लाह की ग़ुलामी इख्तियार करोगे। ठीक, क्लियर? किसी का कोई सवाल है तो भी पूछ सकते हैं।